ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उपासना के अनुसार फल की प्राप्ति का कथन। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 9 श्लोक 26 पर विचार श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक किए हुए पत्र पुष्प आदि अर्पण, जल आदि अर्पण मैं प्रेम से ग्रहण करता हूँ, प्रेम से खाता हूँ, प्रेम से ग्रहण करता हूँ। बड़ा सुंदर है, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अस्नामि प्रियत आत्मनः। इस श्लोक का अर्थ देखें, बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्र पुष्प फल इत्यादि कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्त के द्वारा श्रद्धापूर्वक अर्पण किया हुआ वह जो पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, सगुण साकार रूप धारण करके मैं ग्रहण करता हूँ। और प्रीति पूर्वक खाता हूँ, प्रेम पूर्वक खाता हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा जिसको आप श्रवण कर रहे हैं। थोड़ी सी बात समझने की है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्त्या अहम एकया ग्राह्य श्रद्धया, जो परम पवित्र भक्ति है उस परम पवित्र भक्ति से ही मैं ग्राह्य हूँ। और वह भक्ति श्रद्धया श्रद्धापूर्ण, वह भक्ति श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए। तो श्रद्धया भक्त्या एकया ग्राह्य, श्रद्धा से युक्त जो परम भक्ति है, प्रेम पूर्ण भक्ति है, उससे मैं ग्राह्य हूँ, स्वीकार हूँ, भक्तों के सामने प्रकट हो जाता हूँ। क्योंकि भक्ति प्रियो माधवः, भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति जो है वह अत्यंत प्रिय है। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है इस संबंध में। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में न साधयति माम योगो, क्या कहा? न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। हे उद्धव, मुझे योग से प्राप्त नहीं कर पाते, मुझे सांख्य ज्ञान से भी प्राप्त नहीं कर पाते, और उद्धव मुझे धर्म से भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? उसमें थोड़ा सा अंतर है, बताएंगे। न स्वाध्याय तपो त्यागो, न स्वाध्याय से ही मैं प्राप्त होता हूँ,
न तप से ही न त्याग से ही, यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जैसे मैं प्रेम भक्ति से प्राप्त होता हूँ। भक्ति अनुपम है, भक्ति अनोखी है, भक्ति अलौकिक है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। आओ थोड़ा सा विचार देते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प जल तुलसी दल मिष्ठान्न जो कुछ भी प्रेम से मेरे भक्त मुझे प्रदान करते हैं, सौंपते हैं, उनके दिए हुए को बड़े प्रेम से मैं ग्रहण करता हूँ। अब आप अपने आप ही विचार कीजिए, क्या वह तुलसी दल आपका है? क्या वह जल आपका है? क्या वह फल आपका है? क्या वह पुष्प आपके हैं? इनमें कोई भी चीज आपकी नहीं है जो भगवान को अर्पित कर रही हो। बस एक चीज आपकी है कि जो भी भगवान को आप अर्पित कर रहे हो, तो अर्पित करने में जो अहंकार खड़ा होता है कि मैं कुछ भगवान को सौंप रहा हूँ, कुछ अर्पित कर रहा हूँ, वो केवल अहंकार आपका है। और याद रखना, जब तक ये अहंकार आपका रहेगा, तब तक आपको भगवत तत्व की अनुभूति नहीं होगी, भगवत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। संत महापुरुष सद्ग्रंथ सतगुरु आपको छोड़ने के लिए कहते हैं। जितनी भी जीवन में बुराइयां हैं, उन सबको छोड़ दो। आप एग्री हो जाते हैं और समस्त बुराइयों को छोड़ देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भलाइयों को नहीं छोड़ पाते। जैसे जब आप ये पत्र पुष्प जल भक्ति से अर्पित करते हैं, तो वहाँ अहंकार हो जाता है कि मैं अर्पित करता हूँ। आप कहीं दान करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, उसमें आपको अहंकार साथ जुड़ जाता है। मैंने इतना तप किया, इतना दान दिया, मैंने इतने यज्ञ किए। आप कर्ता बन जाते हैं। आप कौन हैं करने वाले? आप कोई भी करने वाले नहीं हैं। यह सब भगवान की कृपा से और उनकी सत्ता से होता है। अहंकार आप कर लेते हैं। ऐसे अहंकारी पुरुष को वो कितने ही कर्म अच्छे कर ले, मैं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका जीवन अहंकार से भरा हुआ होता है। तो बड़ा सुंदर है, इस रहस्य को आप समझें। तुलसी दल पत्रेण, तुलसी दल के पत्ते से, पत्ते के द्वारा, जलस्य चुल्लुकेन, और चुल्लू भर जल से। एक भजन भी कहते हैं, मैं रीझूं एक तुलसी दल पे, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे। भगवान एक तुलसी पत्र से बहुत खुश हो जाते हैं। आप अर्पित करें तुलसी पत्र, आप अर्पित करते हैं जल, भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अहंकार रहित होकर के अर्पित करें और ये समझें
कि प्रभु मैं जो अर्पित कर रहा हूँ ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तेरा ही है और सब तुझे ही सौंप रहा हूँ। मैं तो बेकार अहंकार कर रहा हूँ, मैं मुफ्त का अहंकार मोल ले रहा हूँ। तो भगवान की वस्तु आप भगवान को सौंप रहे हैं, अहंकार किस बात का कर रहे हैं? हाथों बिनिया पहाड़ बनाए, सुंदर फूल खिलाए हैं, जिसने सूरज चांद बनाए, तारे खूब सजाए हैं। पहाड़ बिना हाथों के बना दिए भगवान ने, फूल पत्ते सब सजा दिए, जल प्रकट किया, ये सब उसी का तो है। आपका केवल अहंकार है। इस अहंकार को छोड़ दें तो जो दे रहे हैं वह आपकी वस्तु नहीं है। भगवान ने जो आपको दिया है वही आप लौटा रहे हैं। अहंकार किस बात का? अभिमान नहीं करना है। अभिमानी फूलों फिरे, अभिमानी फूलों फिरे, काल गहे कर केस। संत महापुरुष कहते हैं अभिमानी फूलों फिरे, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारसी, या घर या परदेश। ये काल पता नहीं कहाँ पर पछाड़ दे। तो अभिमान नहीं करना है, अभिमान से रहित होना है, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना है, तब भगवान कुछ ग्रहण करेंगे। आप बुराई तो छोड़ देते हैं लेकिन अच्छाई नहीं छोड़ पाते, भलाई नहीं छोड़ पाते। भलाई आपके दिमाग में घूमती रहती है, वो नहीं घूमनी चाहिए, क्योंकि जो भला किया है वो भी आपका किया हुआ नहीं है। जीवन में जो शक्ति प्रदान की है वो किसने की है? परमात्मा ने। भला करने की अकल दी है किसने? परमात्मा ने। भला करने का पौरुष दिया है किसने? परमात्मा ने। तो आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो केवल अहंकार कर रहे हैं। हाथ में जो चीज है उसको आप छोड़ सकते हैं। हाथ में जो वस्तु है, चीज है, उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी खोपड़ी में, मस्तिष्क में जो भरा हुआ अहंकार है, इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है, छोड़ना बड़ा कठिन है। हाथ की चीज को छोड़ो और न छोड़ो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी दुर्गति जो कराता है वो हाथ की चीज नहीं कराती, वो आपकी खोपड़ी में भरा हुआ जो अहंकार है, वो अहंकार आपकी दुर्गति कराता है। वो अहंकार जब तक खोपड़ी से नहीं गिरेगा, वो निकलेगा नहीं, तब तक तुम्हें श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बड़ा सुंदर है। प्रेम से अर्पण, भगवान कहते हैं जो मुझे प्रेम से अर्पण करते हैं मैं उसे ग्रहण करता हूँ, अहंकार से नहीं, प्रेम से। जो मुझे पूर्ण श्रद्धा, दो शब्द प्रयोग किए हैं भगवान ने, एक प्रेम शब्द और एक श्रद्धा शब्द। जो मेरा भक्त मुझे पूर्ण प्रेम से अर्पित करता है, पूर्ण श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसके पास जाकर उसी प्रेम से ग्रहण करता हूँ। क्या बात। लेकिन अहंकार से किए हुए अर्पित को मैं ग्रहण नहीं करता। इसलिए बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करें और अहंकार को विदा करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम
यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो प्रेम से भक्ति से मुझे अर्पित करते हैं, तदहम उप्रतम अस्नामी, मैं आगे बढ़कर मैं साकार रूप धारण करके उसको ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। अस्नामी का मतलब खाता हूँ, क्योंकि प्रियत आत्मनः, और उसे चूँकि प्रेम से और श्रद्धा से अर्पित किया हुआ है, इसलिए उसके दिए हुए पत्र पुष्प आदि को, उसका दिया हुआ जो भी अर्पित किया हुआ है उसे मैं प्रियत आत्मनः, मैं बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। और देखना हो तो सबरी के बेरों में देखो प्रेम, देखना हो तो विदुर जी के साग में देखो प्रेम, भगवान कैसे ग्रहण करते हैं। आओ उन्हीं भगवान का स्मरण करो और याद करो। सुंदर है भगवान की भक्ति, इसलिए संत प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं उसको श्रवण करें। प्राणी भजले राधे श्याम, सुंदर भजन है। प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। काम तेरे कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। देख ले स्वार्थ को संसार, देख ले स्वार्थ को संसार। पिता माता भ्राता सुतदार, पिता माता भ्राता सुतदार। भजन कर प्रभु को बारंबार, भजन कर प्रभु को बारंबार। जोड़ जाए गो हंस, जोड़ जाए गो हंस, संग तेरे कोई न जावे गो। जोड़ जाए गो हंस, संग तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। काम तेरे कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। देख ले कुदरत रूपी ख्याल, देख ले कुदरत रूपी ख्याल। लगायो ऊपर माया जाल, लगायो ऊपर माया जाल। भजन कर छोड़ सकल जंजाल, भजन कर छोड़ सकल जंजाल। अरे हाकिम के दरबार जाए कर, हाकिम के दरबार जाए कर कहा बतावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, अरे हाकिम के दरबार जाए कर कहा बतावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजो शिवो हम नाम, काम तेरे कोई न आवे गो। काम कुछ अच्छे कर आयो, पूर्व जन्म में काम कुछ अच्छे कर आयो। देह फिर मानुष की पायो, देह फिर मानुष की पायो। पर क्या किया? गीत गोविंद के नहीं गायो, गीत गोविंद के नहीं गायो। परिणाम क्या हुआ?
अरे भवसागर में पड़ो पड़ो तू गोता खावे गो, भवसागर में पड़ो पड़ो तू गोता खावे गो, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। एक तो अब संत बताते हैं क्या करना है। एक तो मोह माया को त्याग, एक तो मोह माया को त्याग, हृदय में दया धर्म को धार, हृदय में दया धर्म को धार, मिले तुए निश्चय कृष्ण मुरार, मिले तुए निश्चय कृष्ण मुरार। संत सभी यों कहें, संत सभी यों कहें, फिर तो आनंद हो गया। अरे संत सभी यों कहें जगत में फेर न आवे गो, संत सभी यों कहें जगत में फेर न आवे गो, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो, संग तेरे कोई न जावे गो, प्राणी भजले सोहम नाम काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजो शिवो हम नाम काम तेरे कोई न आवे गो, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे गो। बड़ा सुंदर है। आपने संतों की वाणी भी श्रवण की और श्रवण कर रहे थे भगवान की वाणी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जल तुलसी दल आदि जो भी मेरे सामने रखता है भक्त, प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, तद अहम प्रथम अश्नामि, मैं सगुण साकार रूप धारण करके उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ। प्रियता आत्मा है, आत्मन है, क्योंकि उसका दिया हुआ मुझे बहुत प्रिय है और उसे प्रेम पूर्वक ही ग्रहण करता हूँ। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से जो गीता दर्शन पर सुंदर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को भगवत स्वरूप आप सभी को प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।